जेएएसी की मांगे आखिर क्या है? बिजली के बढ़ते हुए बिल वापस लिया जाए, महंगी बिजली और टैक्स खत्म करो, ये मांगे हैं उनकी। गेहूं के आटे पर सब्सिडी बहाल करो, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय अधिकार हो लोगों का, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की गई है जो गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लेने को कहा गया है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुनिश्चित करो, प्रशासनिक दमन और कार्रवाई बंद करो, जनता की मांगों पर तत्काल बातचीत करो। ये तमाम देखिए मांगे हैं जेएसीसी का। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। करोड़ी सिंह जी, आपने भी बयान सुन लिया होगा जेएसीसी के जो प्रमुख थे नेता, जो उनको प्रतिबंधित तो कर दिया गया है इस संगठन को, लेकिन अभी भी किस तरह से सामने आकर अब भारत से गुहार की मांग करते हुए तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं अपील कर रहे हैं। कितनी बर्बरता दिखाई देती है इस वीडियो से। मतलब बुनियादी बातों को लेकर देखिए कैसे अब पूरे देश के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है उन लोगों को। देखिए रोशनी, ये जो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है। हाँ। जब से पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया है, कश्मीर के एक पार्ट को, उसके बाद से पाकिस्तान निरंतर रूप से वहाँ अत्याचार करता रहता है। ऑफिशियली पाकिस्तान ने इसको दो टुकड़े कर दिए, उस पार्ट का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान बना दिया, उसको स्पेशल टेरिटरी बना लिया, और दूसरा जो पार्ट था उसको उन्होंने आज़ाद कश्मीर नाम दिया। और आज़ाद कश्मीर नाम देके उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर दिया, अलग से सुप्रीम कोर्ट बना दिया, अलग से असेंबली बना दी, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं, कोई शक्तियां नहीं। तो ये लंबे समय तक वहां अत्याचार हो रहा है, असमान व्यवहार उनके साथ हो रहा है, और यूं कहें कि एक इंटरनल कॉलोनी बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया पाकिस्तान ने, ये कहते हुए कि ये आज़ाद कश्मीर है। तो उस के अगेंस्ट में 2023 में जितने वहाँ सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने मिलके जाग का गठन किया 2023 में, और गठन करके 38 मांगों का एक चार्टर तैयार किया। उस चार्टर पे पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो जाग है उसके बीच में समझौता हो गया। उसमें दो तरह की मांगे हम कह सकते हैं, हम जो 38 मांग हैं। एक मांग वो है जो राजनीतिक और संस्थागत सुधार चाहते हैं, दूसरा है वो आर्थिक और जो जन कल्याण की चीजें हैं, सिविल सोसाइटी से रिलेटेड हैं, वो हैं। तो जो 2025 में अक्टूबर में समझौता हुआ, उसमें 25 मांगों पे बातचीत बन गई थी। 13 मांगों को उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादातर में संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, पाकिस्तान के संविधान के संशोधन की, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो उन 25 मांगों को लेके कुछ समझौता तो हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इस साल फिर से वो जो जाग है वो जागृत हुआ। वहां की जनता ने कहा कि भाई जो समझौता हुआ था अक्टूबर में उसको तो लागू ही नहीं किया है। तो वो फिर आंदोलन शुरू कर दिया, और उस आंदोलन को पाकिस्तान ने जिस तरीके से क्रश करने की कोशिश की, इंटरनेट बंद कर दिया, कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म कर दिया, और जो वहाँ के जो वर्कर इसके नेता थे या जो सदस्य थे जाग के, उनको एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा के जेल में डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का आवाम ज्यादा भड़क गया। तो पाकिस्तान जिस तरह से अत्याचार कर रहा है उसके अगेंस्ट में हुआ। दूसरी तरफ यह है कि वहाँ चुनाव होने वाले हैं 27 जुलाई को, दूसरी और उधर गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव हो गए हैं, वहां सरकार बन गई है, पिछले महीने चुनाव हुए थे, और पीपीपी ने सरकार बना ली है। 24 में से पीपीपी की 10 सीटें थी, और जो मुस्लिम लीग ने उसका समर्थन कर दिया। यहाँ चुनाव होने हैं जिसको आजाद कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, उसमें चुनाव होने हैं 27 को। उसमें जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, उसने कहा कि हम बायकाट करेंगे, वहां के आवाम पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे माहौल में चुनाव सही नहीं हो, फेयर नहीं हो सकते।
लेकिन चुनाव किस रूप में होंगे अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का वहां अत्याचार बढ़ रहा है। बिल्कुल करोड़ी और सिंह जी, और देखिए पिछले बार जब चुनाव था वही वक्त था जब वहां पर लोग प्रदर्शन पर अपनी बातों को लेकर जब उमड़े थे तो कैसे निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब इस बार भी लोग यहां पे उमड़े हैं, आज फिर यहां पर प्रदर्शन की बात की गई है, महारैली की बात की गई है, चक्का जाम की बात की गई है। तो क्या स्थिति रहेगी? पाकिस्तान के जो हुक्मरान है कानों पर जू रेंगेगी? क्योंकि देखिए हम बात तो जरूर कर रहे हैं कि टेंशन में मुंह नहीं आगे होंगे, लेकिन वाकई क्या वो टेंशन में आएंगे? टेंशन में आते तो इस तरह से कत्लेआम थोड़ी किया जाता उनकी ओर से। देखिए रोशनी, इसमें तीन स्टेक होल्डर्स हैं, तीन पार्टी हैं। हाँ। भारत बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी इस सेंस में है कि भारत कश्मीर को भारत का अंग मानता है। ये भारत में कंसेंसस है, सहमति है, सर्व सहमति है। और जो भारत के तरफ से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें 24 सीटें भी खाली हैं अभी, क्योंकि भारत उनको अपना मानता है। और जब अपना मानता है तो वो डिफेक्ट डिजूरे भारत के नागरिक हो गए। और अगर उन पे अत्याचार होता है और उनको ब्लॉकेड करके उनका गला घोटा जाता है, प्रैक्टिकली गला घोटना हो गया, क्योंकि पूरा सप्लाई नेटवर्क बंद कर दिया, वहां लॉकडाउन की स्थिति बना रखी है। तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत ह्यूमैनिटेरियन मदद कर सकता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत अभी तत्काल कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करे, लेकिन मानवीय सहायता भारत कर सकता है, जो कि श्रीलंका के केस में जाफना में भारत ने की थी। पहले एयर ड्रॉप किया था जब जाफना को ब्लॉकेड कर दिया था श्रीलंका की सेना ने। तो भारत क्या इस तरह की मदद कर सकता है? तो भारत सरकार अगर मदद भी नहीं करे तो भारत इतना कर सकता है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो निरंतर रूप से पाकिस्तान में कश्मीर को लेके ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पे कम्युनिकेशन नेटवर्क को बंद कर देना ये मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है, और जो एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा रखा है वो भी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। क्या भारत एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ आवाज मिला के भी नहीं कह सकता? तो भारत की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए, और अगर संभव हो तो एयर ड्रॉपिंग मानवीय आधार पे कि वो बेचारे भूखे नहीं मरे, उनकी मदद हो। तो इसीलिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं। जो स्टेटमेंट आपने सुनाया वो इसी को इंगित करता है कि वो भारत की तरफ आशा लगाए हुए हैं कि भारत हमारी मदद कर सकता है, जिस तरह से पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। बिल्कुल करुण सिंह जी, भारत की स्थिति तो इसमें देखने लायक होगी ही कि क्या रुख अपनाता है भारत इसमें। लेकिन देखिए बात यह भी है कि यहां पर जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि देखी गई, धूमिल भी हुई, उसकी किरकिरी भी हुई, बेइज्जती भी हुई। तमाम देशों ने अपने अपने पर्यटक जो भी उनके टूरिस्ट हैं उनको जाने से भी रोक लगा दिया कि भाई पीओके में स्थिति ठीक नहीं है, मत जाओ। लेकिन क्या यूएन और वो ऑर्गेनाइजेशन जो शांति की बात करते हैं, चाहे अमेरिका ही लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, उसको क्या स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता है? वो क्या तस्वीर नजर नहीं आ रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे अमेरिका ईरान युद्ध में देखने को मिला। देखिए रोशनी, आपने इसमें दो सवाल किए, एक तो पाकिस्तान की छवि को लेके और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लेके। तो पाकिस्तान की छवि को लेके इसकी पाकिस्तान को कभी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती पाकिस्तान को तो बांग्लादेश इमर्ज ही नहीं होता। उन्होंने इस पाकिस्तान का इस लेवल तक शोषण किया कि इस पाकिस्तान में वहां पे स्वतंत्रता लिबरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा। वहां में ईस्ट पाकिस्तान में वहां की सरकार बन रही थी, चुनाव हो गए थे, चुनाव में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी आ गई थी, फिर भी वहां शासन बहाल नहीं होने दिया। तो इसीलिए बांग्लादेश इमर्ज हुआ। इसी तरह से बलूचिस्तान में वो अत्याचार करें, बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो बलूच लोगों को के काम में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भले के लिए काम में नहीं लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को कोई छवि की चिंता नहीं है। पाकिस्तान ऐसे अत्याचार करता रहा है क्योंकि वहां सेना का बोलबाला है। पाकिस्तान में जमहूरियत उतनी मजबूत नहीं रही है। पाकिस्तान के जन्म से आधे समय जन्म के बाद वहां सेना का शासन रहा है, और सेना सामान्यतः सेना की एक तरीका होता है कि किस तरह से डील करते हैं। तो जमहूरियत को बहाल पाकिस्तान में सही तरीके से नहीं किया, तो छवि की पाकिस्तान को चिंता नहीं है। दूसरा आपका सवाल था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों। देखिए मैंने कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑलरेडी पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, क्या वो इसका कोग्निजेंस लेगी? नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें क्या कई दूसरे देश हैं वो मिलके इसके अगेंस्ट में कुछ करेंगे?
दुनिया के देश हैं, केवल भारत ही नहीं, दुनिया के और देश हैं जो मानव